हो गया। दिल से बुलाया कि वैसी क्लास 12 को पढ़ाने मार्क्स कमाया तार वो फुल एचडी में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे। ये क्वेश्चन क्या बोलता है, हॉट कॉपर के साथ निम्नलिखित में से कौन सा अल्कोहल भाग लेता है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो एक ऐसा रिएक्शन, देखो डी का मतलब है रिमूवल, हाइड्रस का मतलब है वाटर का मॉलिक्यूल। तो एक ऐसा रिएक्शन जहां पर बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता हो ना, उसको बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रेशन कराने वाला जो हमारा रिएजेंट होता है वो हमारा कॉम का सबसे फेमस है। पहला को रिएजेंट में कॉम का को नहीं लेना, क्या लेना हमको, हॉट कॉपर। तो सबसे पहले 1 डिग्री अल्कोहल पे आए। 1 डिग्री अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन हो गया CH3CH2OH और इसका रिएक्शन कराना हमको कॉपर के साथ, जिसको बोलते हैं हॉट कॉपर, और 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर कराना रिएक्शन। फिर ऑप्शन नंबर बी में हमको 2 डिग्री अल्कोहल लेना था। 2 डिग्री अल्कोहल के रूप में आइसोप्रोपाइल अल्कोहल CH3CHOH, फिर आगे CH3, फिर यहाँ ले लिया हॉट कॉपर 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी पे आया 3 डिग्री अल्कोहल लेना था। यहाँ पर ले लिया टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल CH3, C के ऊपर CH3, C के नीचे CH3 और योग्य OH ग्रुप, और इसका भी रिएक्शन कराना हमको कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो कॉपर इन द प्रेजेंस ऑफ 300 डिग्री सेल्सियस का काम है डिहाइड्रोजनेशन करना। डिहाइड्रोजनेशन का मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है, हाइड्रोजन हटाना। ये बोल रहा है यहाँ क्वेश्चन में वाटर हटाना, ये कंफ्यूजन क्या है बच्चे, यहीं पे क्यों होता है डिहाइड्रेशन आप बताते हैं। फिर इसका काम क्या है, डिहाइड्रोजनेशन करना, मतलब H2 को बाहर निकालना। इसका काम वाटर बाहर निकालना ही है, इसका काम क्या है, H2 बाहर निकालना। जब वाटर कैसे बाहर निकल जाए तो उसके बारे में बताते हैं। फिर यहाँ पे हमको H2 बाहर करना है, तो ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का हटना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। तो जहां पर CH2OH ग्रुप दिखा वो क्या मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया 1 डिग्री कार्बन, और 1 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल है, इसका मतलब ये क्या मेरा 1 डिग्री अल्कोहल। फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये क्या 2 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ अल्कोहल हो गया मेरा 2 डिग्री अल्कोहल। यहाँ पर 2 डिग्री अल्कोहल को हम फोकस कर देंगे। फंक्शनल ग्रुप से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये हो गया मेरा 3 डिग्री कार्बन, 3 डिग्री कार्बन पे अल्कोहल है, इसका मतलब मेरा ये क्या हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखो दोस्तों हमको इसका काम है ऑक्सीडेशन कराना। तो 1 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, एल्डिहाइड। यहाँ पर बना दिया एल्डिहाइड, ठीक है। फिर यहाँ पर मिथाइल ग्रुप था, तो यहाँ पर छूछे मिथाइल ग्रुप लिख दी। अब देखो वहां पे मामला तो बैलेंस करोगे तो बैलेंस भी हो जाएगा। एक कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, यहाँ पर 2 कार्बन, हाइड्रोजन 3 2 5 6 हाइड्रोजन, 3 1 4 हाइड्रोजन, बाकी कितना हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। यहाँ देखिए बाय प्रोडक्ट के रूप में हाइड्रोजन गैस निकला, तब बोल रहे थे इसका काम है डिहाइड्रोजनेशन कराना, मतलब H2 गैस बाहर निकालना। यहाँ देखो हाइड्रोजन गैस बाहर निकला ना। यहाँ पर देखिए तो 2 कार्बन के एल्डिहाइड एसिटल्डिहाइड बन गए। क्या बन गए मेरा, एसिटल्डिहाइड। हम सोचे थे बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकालना, निकल क्या रहा है H2। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है 1 डिग्री अल्कोहल, ये तो नहीं होगा। अब बी ऑप्शन में आ रहा है 2 डिग्री अल्कोहल पर फोकस कर रहे हैं। देख 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से जो बनता हुआ हमारा क्या बनता है, कीटोन, और कीटोन का फॉर्मूला हो गया डाइवैलेंट कीटो ग्रुप। ये हो गया मेरा कीटोन दोस्त। राइट साइड में मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया राइट साइड में मिथाइल ग्रुप, लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर लगा दिया लेफ्ट साइड में मिथाइल ग्रुप। ओके, 1 2 3 कार्बन है तो 1 2 3 कार्बन लिखिए। अब हाइड्रोजन काउंट करते 3 3 6 7 और 1 8 हाइड्रोजन, 3 3 6 बच गए 2 हाइड्रोजन। यहाँ पर बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया, हाइड्रोजन गैस। अरे यार बाय प्रोडक्ट में वाटर निकाल भी नहीं किया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी भी रेस से बाहर चला गया। ठीक, अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। अब हम बोले कि यार 3 डिग्री अल्कोहल का मुझे कराना ऑक्सीडेशन, तो 3 डिग्री अल्कोहल से करने लगता, बोलता कहे रो रहा रे कि अरे भाई तुम बोल रहा है कि इसका ऑक्सीडेशन करना, तो समझ में आया इसका हुआ ऑक्सीडेशन। तब पूछिए कैसे हो रहा है, तो बोलते देखो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन।
तो अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। मानो ना अल्फा हाइड्रोजन इसकी गर्लफ्रेंड है, रहेगी तभी भागेगी, इसके पास हेवन करता है तो कहां से भागेगी? अब यहाँ से भागेगी नहीं हाइड्रोजन, तो भागेगी नहीं तो हाइड्रोजन गैस तो नहीं निकलेगा। ठीक, तो यहाँ पे देखो दोस्त, अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से 1 डिग्री अल्कोहल और 2 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन का केस हो रहा है। ठीक, और यहाँ पर 3 डिग्री अल्कोहल में अल्फा कार्बन है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं होने की वजह से यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं डिहाइड्रेशन हो जाता है। क्या जाता है? डिहाइड्रेशन। तो फांसला में जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और अल्फा कार्बन के बगल वाला कार्बन बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, बीटा कार्बन, और बीटा कार्बन के पास रहने वाला हाइड्रोजन बीटा हाइड्रोजन, यहाँ भी बीटा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3, यहाँ पर बीटा हाइड्रोजन 3, तो तीनों के पास बीटा हाइड्रोजन सेम है, तो एक ही बीटा को हम लोग फोकस करेंगे। ठीक, इस बीटा पे गए, अल्फा दिखा बीटा दिखा, अरे यार ख्याल तुरंत आ गया, कुछ लेना है और कुछ देना है, तो अल्फा से क्या लेंगे? OH ग्रुप, और बीटा से क्या लेंगे? हाइड्रोजन, जहाँ पर हाइड्रोजन एसिड और OH हमारा बेस है। तो जिस तरह बेबी को बेस पसंद है उसी तरह एसिड को बेस पसंद है, तो एसिड और बेस के रिएक्शन से बाय प्रोडक्ट के रूप में क्या निकल गया? वाटर का मॉलिक्यूल। अब देखो दोस्तों यहाँ पे CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन था, तो यहाँ पर लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन के ऊपर है CH3 लगा हुआ, तो कार्बन के ऊपर क्या लगा दिए? CH3। अल्फा से OH निकाल दिए, बीटा से हाइड्रोजन, और अल्फा बीटा भी क्या देंगे? डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड CH2, तो बहुत सारा बच्चा डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखा था, ये भी सही है। ठीक, और यही डबल बॉन्ड CH2 को तुम अगर परीक्षा में ऐसे लिखोगे तो ये भी तुम्हारा क्या है? सही है। ओके, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ कार्बन सिंगल कार्बन, तो प्रिंसिपल चलोगे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो 2 पर मिथाइल है, ये हो गया तुम्हारा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड प्रो, डबल बॉन्ड के लिए इन, नंबर अल्फाबेट दूर हटो, प्रोप 1 इन भी लिखोगे तो भी सही हो जाएगा। ठीक, दिस कंपाउंड इज यूटेन 2 मिथाइल प्रोपेन, इसका नाम हो गया एसीटल, या 3 कार्बन के कीटोन को क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या बोलते हैं दोस्त? एसीटोन। इसका नाम क्या है? इथाइल अल्कोहल, इसका नाम आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, इसका नाम टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल। ये क्वेश्चन है ना एग्जाम में, मेरे तरफ से इस साल गेस है, ये क्वेश्चन जरूर आ जाएगा कहीं ना कहीं, इस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन 100% रहेगा, कहीं भी रहेगा, ये पक्का रहेगा। हाँ, तो बोलो, जब 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हॉट कॉपर के साथ करते हैं तो डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होता है, और डिहाइड्रोजनेशन प्रोसेस होने की वजह से 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन हो जाता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में एल्डिहाइड बन जाता है। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हॉट कॉपर के साथ करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तब ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो 2 डिग्री अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है। बोलो, जब 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हॉट कॉपर के साथ करते हैं 300 डिग्री सेल्सियस के प्रेजेंस में, तो एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होने की वजह से ऑक्सीडेशन प्रोसेस नहीं होता है, इसलिए बाय प्रोडक्ट के रूप में वाटर निकल जाता है, और मेन प्रोडक्ट के रूप में अल्किन बन जाता है। तो बोलो दोस्त, अगर रिएजेंट कॉपर और टेम्परेचर 300 डिग्री सेल्सियस लेंगे तो 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा? एल्डिहाइड। 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन से 2 मिथाइल प्रोपेन। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, यहाँ पर डिहाइड्रोजनेशन नहीं होता, क्या होता है? डिहाइड्रेशन। 1 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा है? डिहाइड्रोजनेशन। 2 डिग्री अल्कोहल में डिहाइड्रोजनेशन, 3 डिग्री अल्कोहल में क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रोजनेशन से क्या बन गया? एल्डिहाइड, और 2 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन हुआ तो कीटोन, और 3 डिग्री अल्कोहल का डिहाइड्रेशन हुआ तो अल्कीन। ओके, तीसरा मतलब क्वेश्चन 20 का ऑप्शन नंबर सी 3 डिग्री अल्कोहल फुल एसिड क्या हो गया?